जीत को लेकर एनडीए की दहाड़। इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, आएगा एनडीए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा एनडीए। तेजस्वी शपथ को तैयार। पप्पू, टप्पू और अप्पू गठबंधन के तीन यार। बिहार विधानसभा चुनाव की पहली परीक्षा 6 नवंबर को होनी है। पहले चरण के मतदान में अब भी 3 दिन बाकी है। चुनावी शोर थमना बाकी है, लेकिन जीत के दावे शुरू हो गए हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले कोई सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, तो कोई शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का रण फिलहाल 2 खेमों के बीच देखने को मिल रहा है। एनडीए के नेता चुनाव से पहले ही बिहार में बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी मछली मारते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। पूरा बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। राहुल गांधी और उनकी टीम जितना मोदी जी को गाली देगी, बिहार की जनता मोदी जी से उतना प्यार करेगी। प्रधानमंत्री का रोड शो भव्य हुआ है। बिहार के अंदर माहौल बन गया है कि इस बार महागठबंधन का जो माई समीकरण था फेल हो गया है। बिहार के लोग, सब समाज के लोग मिलकर एनडीए को वोट दे रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। ऐतिहासिक इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ये आकलन चूंकि बिहार को ये भी बहुत जानते हैं जितना हम सिनेमा के द्वारा या शूटिंग के दौरान से 2000 ऐतिहासिक। दूसरी ओर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी दावे करने वाले की फहरिस्त में शामिल हैं, जो चुनाव से पहले शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे हैं। पहले चरण के मतदान में अब भी समय शेष है, लेकिन तेजस्वी शपथ ग्रहण के लिए 18 नवंबर की तारीख तय कर चुके हैं। इधर तेजस्वी के ऐलान पर एनडीए नेता चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं तेजस्वी पहले भी ऐसा सपना देख चुके हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद का 18 तारीख को। वह सपना देख रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ही सपना उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 दिन के लिए देखा था, 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, और उसी प्रकार का सपना फिर देख रहे हैं, जो सपना पूरा उनका होने वाला नहीं है। अपना पीठ अपने थपथपाने में कौन रोकेगा? अपने मनपुआ पकाने में कौन रोकेगा? जनता वोट देगी क्यों, ये तो बता दे। झूठ का पुलिंदा खड़ा करने से, फिर से जंगल राज लाने के लिए, फिर से गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा, फिर से चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए। अब बढ़ता बिहार बनता बिहार है। स्वाभाविक है बिहार में लालू जी की अराजकता और देश में गांधी परिवार का लूट पूरे देश ने देखा है। 78 वर्ष में 55 वर्षों तक भारत को किसी ने लूटा है तो वो गांधी परिवार के लोगों ने कहा। मोदी जी ने उसको बंद करा दिया, तो चिंता तो होगी ना। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके जस्ट विपरीत काम करते हैं। वो कब मैच्योर्ड होंगे, बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आवाज भी बिहार के जनता के बीच खूब सुनी जा रही है। बिहार चुनाव में योगी अपनी भूमिका को बखूबी भुना रहे हैं, जिसका उदाहरण दरभंगा में देखने को मिला, जहां चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने महागठबंधन के नेताओं की तुलना 3 बंदरों से की है। उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू का नाम दिया है, जो सच देख नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते और सच सुन नहीं सकते। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर
टप्पू और अप्पू के नाम पर टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। कुल मिलाकर बिहार की चुनावी गर्मी मौसम की ठंड पर भारी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ सभी के अपने अपने दावे हैं, तो उन दावों पर कटाक्ष भी है। लेकिन बिहार का सिरमौर कौन बनेगा, इसका फैसला तो फिलहाल जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।